और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है उस हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी था 178 करोड़, 2023 में 215 करोड़ और 2024 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की 37 करोड़। अब क्योंकि तीनों साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहे हैं तो इसके फ्री कैश फ्लो हम एवरेज लेते हैं पिछले 3 साल का। तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 120 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 120 करोड़ रुपये हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है होती है 6000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 120 करोड़ रुपये हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज हमें 6000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये जो वैल्यूएशन है पूरी कंपनी की वैल्यू है, तो अभी पूरी कंपनी तो हमें खरीदनी नहीं है, हमें कुछ शेयर्स खरीदने हो सकते हैं। तो इस कंपनी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे इस वैल्यूएशन को, तो पर शेयर की कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की जो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो है 320 रुपये पर इक्विटी शेयर की। अब ये तो होगी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि पूरे पैसे देके हम चीज़ें खरीदे हैं, यानी कि अगर जितना कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन वो बात है अगर हम पूरे पैसे देके या ओवर वैल्यूएशन में किसी कंपनी खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया उसका पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, कंपनी ऐसा परफॉर्म कर पाए ना कर पाए। तो जो भी आने वाले हमारे फ्यूचर के रिस्क है अगर इस कंपनी इन्वेस्ट करते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो कंपनी की फेयर वैल्यू है 320 रुपये पर शेयर की, उसका 50% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 160 रुपये। तो अगर हम 160 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस पर खरीदेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो हो गया हमारा प्राइस जो हमें ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का मार्केट प्राइस आ रहा है सिर्फ 72 रुपीज़ का, 72 रुपये पर इक्विटी शेयर पर कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस शेयर पर सर एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती कंपनी मिल रही है। कितनी सस्ती मिल रही है? अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 25% पे इसके शेयर अवेलेबल हैं और 50% छोड़ो 75% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, 75% के डिस्काउंट पे हमें इसके शेयर मिल रहे हैं। जबकि प्रोफाइल हमने कंपनी चेक किया तो कंपनी का अच्छा खासा प्रोफाइल है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी ऑलरेडी कर चुकी है, नई डिस्टिलरी भी पिछले साल बनाई है कंपनी ने, ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और इथेनॉल की जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ब्लेंडिंग का, उससे भी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो अच्छा कंपनी का प्रोफाइल है, ठीक ठाक कंपनी फाइनेंशियल में देखा कंपनी के सब चीज़ अच्छी हैं, तो फिर भी कंपनी में काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रहे हैं। अब क्यों सस्ते प्राइस मिल रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है, शुगर बनाने का कोई ऐसा कोई बात करें तो फैंसी बिजनेस तो है नहीं कि हाँ भी बड़ा कोई चीज़ें हो रही हैं। तो अपना काम कंपनी कर रही है, अपना प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है, सेल्स हो रही है। तो उस हिसाब देखें तो लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है, ज़्यादा फैंसी बिजनेस नहीं है, तो उतना ज़्यादा सेंटिमेंट लोगों के इस कंपनी के साथ अभी नहीं है। तो अच्छा एक चांस हो सकता है हमारे लिए अगर इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो शुगर की बात है, लेकिन अगर अपनी पावर की तरफ बढ़ रही है सब चीज़ें हैं तो आने वाले टाइम में लोगों की सेंटिमेंट भी बढ़ेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। लेकिन फिर बात है कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कम से कम 5 से 7 साल, और ये दिमाग में रख के इन्वेस्ट करना है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में हाई वॉलिटिलिटी आएगी, क्योंकि स्मॉल कंपनी है, कभी लोगों के सेंटिमेंट साथ में है, कभी नहीं है, कभी बिजनेस ऊपर है, कभी लॉस है, प्रॉफिट है, चीज़ें छोटी कंपनी में चलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वही बात है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको हमसे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन बात करें तो कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है, कंपनी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, प्राइस काफ़ी सस्ता है, तो अगर हम थोड़ी बहुत एलोकेशन में ले लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्ट रहिए, जिस बात की कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो बिल्कुल कंपनी को फायदा होगा, और शुगर का जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। तो से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।